नमस्कार दोस्तों। फिर मैं आज एक वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं अंधविश्वास नहीं विज्ञान। जानिए 10 हिंदू परंपरा और उसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण। तो चलिए जानते हैं देर न करते हुए। अगर यह कहा जाए कि भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता दुनिया की सबसे धनी और सभ्य है तो यह गलत नहीं होगा। इसका उदाहरण भारतीय ग्रंथों और पुराणों में देखने को मिलता है। भले ही आज हम कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, लेकिन कुछ परंपरा और रिवाज ऐसे हैं जो आज भी निभाए जाते हैं। आइए आज हम 10 हिंदू रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं और उनका वैज्ञानिक महत्व भी आपको बताते हैं। तो चलिए, पहला है दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करना। तो चलिए, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने के वैज्ञानिक कारण और बता देते हैं। हम भारतीय जब किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के स्वरूप उसे हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यह किसी भी अपरिचित और मेहमान से परिचय की शुरुआत करने का पहला चरण होता है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी होता है। जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो अंगुलियों के टिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। यह टिप्स कानों, आँखों और दिमागों के प्रेशर पॉइंट होते हैं। जब दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है तो प्रेशर पॉइंट सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अगला है दूसरा, औरतों द्वारा बिछिया पहनना। औरतों द्वारा बिछिया पहनना, तो इसको जान लेते हैं। दूसरा, बिछिया पैर की अंगूठी होती है। औरतों द्वारा बिछिया को पहनने का वैज्ञानिक महत्व यह है कि इससे खून का दौरा विनियमित रहता है। यह चांदी का बिछिया ध्रुवीय ऊर्जा को अवशोषित करके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये हो गया। अगला है तीसरा, माथे पर तिलक लगाना। माथे पर तिलक लगाना, इसको भी जान लेते हैं। माथे पर तिलक लगाने का भी अपना महत्व है। यह शरीर को एकाग्र बनाए में मदद करता है। इसके अलावा तिलक शरीर की ऊर्जा को नष्ट होने से बचाता है। आज भी जब भी कभी पूजा होती है तो माथे पर तिलक जरूर लगाया जाता है। तो अगला है चौथा है नदी में सिक्के का फेंकना। चौथा है नदी में सिक्के का फेंकना, तो इसको जान लेते हैं। अक्सर लोगों को नदी में सिक्के फेंकते हुए देखा जा सकता है। नदी में सिक्के को फेंकना किस्मत के लिए अच्छा माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि जब हम सिक्के को नदी में फेंकते हैं तो कॉपर के बने होने के कारण नदी के पानी से कॉपर मिल जाता है। नदी का पानी पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो इससे शरीर में कॉपर का संतुलन बना रहता है। तो अगला है पांचवा है मंदिरों में घंटी का लगाना। मंदिरों में घंटी का लगाना, ये भी जान लेते हैं। पांचवा है, दुनिया के लगभग हर मंदिरों में घंटी जरूर लगी होती है। यह मंदिर के द्वार पर लगी होती है। भक्त इसे मंदिर में जाते समय और मंदिर से निकलते समय बजाते हैं। घंटी बजाने का वैज्ञानिक महत्व यह है कि जब भी इसे बजाया जाता है तो इसकी गूंज 7 सेकंड तक रहती है। यदि गूंज हमारे शरीर की 7 हीलिंग केंद्रों को सक्रिय कर देती है, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले सभी नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। इसी पर पांचवा खत्म हुआ। अगला है छठवां है मसालेदार भोजन के बाद मीठे की खाने की परंपरा। तो इसको जान लेते हैं। अक्सर लोग खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। मसालेदार भोजन पाचन रस और एसिड को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे शरीर में भोजन को पचाने की प्रक्रिया अच्छी तरह से चलती है। इसके बाद मीठा खाने से बनने वाले
कार्बोहाइड्रेट पचे हुए भोजन को नीचे खींच लेते हैं। अगला है सातवां है हाथ और पैर में मेहंदी लगाना। हाथ और पैर में मेहंदी लगाना सातवां है, तो इसको भी जान लेते हैं। ऐसा देखा गया है लड़का और लड़की शादी से पहले पैर और हाथों में मेहंदी लगाते हैं। कहा जाता है कि मेहंदी लगाने से परेशानियां कम हो जाती हैं, इसलिए दूल्हा और दुल्हन मेहंदी लगाई जाती है। अगला है आठवां है जमीन पर बैठ के खाना खाने की प्रथा। जमीन पर बैठकर खाना खाने की प्रथा, तो खाना खाने की सबसे अच्छा तरीका बैठकर खाना होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण यह है कि जब बैठकर खाना खाया जाता है तो शरीर शांत रहता है और भोजन पचने की क्षमता बढ़ती है। इससे मस्तिष्क को संकेत जाता है कि भोजन पचने के लिए तैयार है। अगला है नौवा है उत्तर की तरफ सर रखकर ना सोना। उत्तर की तरफ सर रखकर ना सोना, तो चलिए इसको जान लेते हैं। हिंदू धर्म में उत्तर की तरफ सर रखकर सोने अशुभ माना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी दिया जाता है। कहा जाता है कि जब हम उत्तर की तरफ सर रखकर सोते हैं तो पृथ्वी की तरफ शरीर में चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण यह विषम हो जाता है। इसकी वजह से शरीर में ब्लड प्रेशर, सर दर्द, संज्ञात्मक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है यानी लास्ट है दसवां है कानों में छेद करना। कानों में आप लोग अक्सर देखे होंगे कानों में छेद किया जाता है, इसका भी कोई परंपरा है। भारत में कान छेदने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। इसके पीछे यह वैज्ञानिक कारण भी दिया जाता है कि कान छेदने से बोली भाषा में स्वयं आता है। ऐसा करने से गंदे विचार और विकार मन में नहीं आते हैं। तो इसी पर आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। चलिए इसी पर वीडियो को समाप्त करते हैं।